हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते लेने, डायरेक्ट वीडियो देखिए। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। ये वीडियो में मैं ओवरऑल हर एक स्टेट को कवर करूंगा और डाटा के साथ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपका फाइनली जो कट ऑफ है वो कम क्यों जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट का डेट भी एग्जैक्ट जो लेटेस्ट न्यूज़ है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपका मेरिट लिस्ट कब आ रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, मैं और एक बात आपको बता दूं कि मेरा वीडियो में आपको ना तो बैकग्राउंड से मतलब होना चाहिए, ना तो क्वालिटी से मतलब होना चाहिए और ना तो किसी प्रकार का कोई थंबनेल वगैरह से मतलब होना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही रहता है कि मेरे पास जो नॉलेज है, जितना भी नॉलेज है, मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूं। ना कि मुझे यूट्यूब में सब्सक्राइब बढ़ाना है, ना व्यूअर्स बढ़ाना है। ठीक है, तो मेरा थंबनेल और मेरा बैकग्राउंड और मेरा पिक्चर क्वालिटी पे ये सब पे मैं ध्यान देता अगर मुझे व्यूअर्स सब्सक्राइबर अगर ऐसा कुछ बढ़ाना रहता। तो मैं सिर्फ ऐसे जीडी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ या थोड़ा बहुत शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ जो कि नॉर्मली अपना टाइम पास हो जाता है बस, और बाकी उससे मेरा कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। गवर्नमेंट उतना पैसा देती है मुझे जिससे मेरा घर परिवार चल जाता है। तो चलिए, अब मैं थोड़ा सा ये सब बाद में बात करेंगे। मैं तो पहले सबसे पहले तो आपको एक गुड न्यूज़ सुना दे रहा हूँ कि जो एस एस का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो कि एक कंफ्यूजन में था कि सर फाइनली वो 7 दिसंबर को आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अभी का अगर देखा जाए अपडेट के हिसाब से तो वो कंफर्म एक तरह से 99% कंफर्म है कि 7 दिसंबर को आपका फाइनल रिजल्ट जो मेरिट है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं इसलिए पहले नहीं बोल रहा था कि मैं खुद डाउट में था, क्योंकि देखिए वो सीआरपीएफ का साइट में दिया था, जबकि सीआरपीएफ अपना साइट में लॉन्च नहीं करेगी मेरिट लिस्ट। वो एसएससी डिसाइड करेगी कि मुझे कब देना है। इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं बताया, और मुझे क्लियर न्यूज़ ही बताना अच्छा लगता है। अगर ऐसे मतलब एक होता है कि अंदाजे बता देना, अगर अंदाजे बताने का रहता तो मैं हर एक दिन 4-4 एसएसजीडी का वीडियो डालता रहता। इसलिए मैं 2 दिन 3 दिन जैसा जैसा हमको न्यूज़ मिलता है उस प्रकार से हम आपको बताते हैं। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको डाटा के साथ समझाने वाला हूँ कि आपका फाइनली कटअप कम क्यों रहने वाला है। ठीक, देखिए एक चीज़, तो वीडियो शुरू करने से पहले और फाइनल कटअप बताने से पहले मैं आपको एक बात सच्चाई जो है वो बता दे रहा हूँ कि देखिए कभी भी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि जितना वैकेंसी है उतना में से सारा कैंडिडेट जो भी फिजिकल मेडिकल में पास हुआ सारा का सारा सिलेक्शन हो गया। ऐसा तो होगा नहीं, कोई छटेगा इसमें। आप ये बात विश्वास कीजिए कि कोई ना कोई बंदा है जो यहाँ से पास हो जाएगा, जो बाजीगर कहलाएगा, और जो फेल हो जाएगा वो तो फेल है। ठीक है, तो कोई ना कोई फेल होगा। अब इसमें से कौन फेल होगा ये आपको 7 दिसंबर को पता चल जाएगा। तो चलिए अब ये बात करते हैं कि सर इतना में से जो कैंडिडेट है फेल का संख्या क्या रहने वाला है, ये सब सारा हम लोग आंकड़ा के साथ समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता होगा कि जब आपका ये एस एस सी जी डी 2024 का जो वैकेंसी आई थी, इसमें आपका सीट पता है कितना है? जब शुरुआत में इनका सीट आना था 26,000 के अप्रोक्स, ठीक है, जो कि उसको बढ़ा के कर दिया गया 46,000 के अप्रोक्स, मतलब 47,000 के आसपास। ठीक है, तो आपका सीट उस टाइम बढ़ा है। एक बात ध्यान रखना, तो पहले आपका वैकेंसी आने वाला था 26,000, लेकिन आया कितना? 47,000। यहाँ पे मैटर करता है, लेकिन 47,000 आने के बाद इसमें जो फिजिकल मेडिकल, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सब जो प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए कितना कैंडिडेट ने प्रोसेस को पूरा करने का प्रयास किया है पता है आपको? करीबन 3.5 लाख। ठीक है, करीबन 3.5 लाख। मैं आपको इस तरह से नहीं बता रहा हूँ 3,47,549 इस तरह से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक मोटा बता रहा हूँ। 3.5 लाख कैंडिडेट जो है फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, तैयार बैठे हुए हैं एग्ज़ाम देने के बाद। ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए कितना? 3-3.5 लाख के आसपास। उसके बाद ये फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आते हैं, तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जब भी बात आती है तो एक ओवरऑल रेशियो माना जाता है कि आप देखे होंगे अगर 20 लड़का मेडिकल देने गया होगा, मान लीजिए हम रनिंग करने के लिए गया, आंकड़ा तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप खुद से एक एनालिसिस करो कि 20 लड़का अगर मेडिकल देने गया है तो 10 लड़का पास हुआ है या 12 लड़का पास हुआ है, मतलब 50% मान लो आप। ठीक है, अगर 50% नहीं मान रहे हो तो 60% मान लो। ठीक है, चलो हम 10 में से 12 लड़का मेडिकल में पास कर लेते हैं और 8 लड़का फेल कर लेते हैं। यहाँ पे एक आपको समझने के लिए मैं एक आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। और बाकी रनिंग में अगर बात किया जाए तो 100 लड़का जब रनिंग कर रहा है तो 100 लड़का में से कितना लड़का पास हो सकता है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो हमको लगता है कि 70 लड़का पास हो जाएगा। चलो मान लेते हैं कि हम मान लो कि 70 लड़का पास होता है, 30 लड़का फेल हो जाता है। ठीक है, और डीएमई का अगर बात करें तो डीएमई में बहुत कम लड़का छटते हैं, क्योंकि जिनको अगर ऐसा लगता है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स है नहीं या फिर हम फ्रॉड हैं तो वो क्यों इतना मेहनत करेगा। इसमें बहुत रेयर केस में छटते हैं, लेकिन इसका रेशियो थोड़ा कम रहता है।
तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि 30, 35, 40 के आसपास लड़का पास हो सकता है। 30% अगर हम ओवरऑल मान के चलते हैं, 3.5 लाख का 30%, तो करीबन आपका निकल के आएगा 1,40,000, सॉरी 1,04,000 के करीब, ठीक है। मतलब 1,05,000 6,000 के करीब आएगा, ठीक है। 1,05,000 करीब आपका डीएमई, मेडिकल, ठीक है, सॉरी रनिंग, फिजिकल और मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो 1,05,000 के करीब कैंडिडेट पास हुए हैं। और उसमें से सिलेक्शन कितना करना है? 46 से 47,000 कैंडिडेट, मतलब ओवरऑल 47,000 कैंडिडेट को ज्वाइन करना है। तो 47,000 कैंडिडेट को जब ज्वाइन करना है तो उसमें छाटना उसको कितना पड़ेगा? करीबन 57,000, मतलब 60,000 के करीब कैंडिडेट, ठीक है। हम 30% रेशियो के हिसाब से अगर चल रहे हैं तो 60% कैंडिडेट को जब मतलब 60,000 कैंडिडेट को जब छाटना पड़ रहा है, तब जाके फाइनली सिलेक्शन हो पा रहा है कितना? 47,000 कैंडिडेट का। तो ओवरऑल आपका फाइट जो है वो 1,05,000 का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि आपका फाइट है सिर्फ मतलब एक लड़का छटेगा मेरिट पे तो एक लड़का आ जाएगा ओवरऑल, है ना। यही कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो। अगर हम उस 30% को बढ़ा के अगर कर दिया जाए थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 40 या 50% कर देते हैं, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि एक सीट पे मेरिट के लिए, सिर्फ फाइनली मेरिट के लिए जो है वो एक सीट पे 3 लड़का फाइट कर रहे हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा लो आपका जो नंबर है, ठीक है। देखो एकदम नॉर्मली जो फाइनल डाटा है, आप खुद जाके अगर, बाकी बहुत कोई बोल रहा होगा कि सर अगला बार तो 20 नंबर चला गया था, तो 12 नंबर चला गया था, 15 नंबर चला, कैसे चला जाएगा? पॉसिबल कैसे है? पहले आप हमको ये चीज़ बताओ। जब फिजिकल के लिए उतना लड़का बुलाया गया जो कि डाटा आपके पास है, बात समझो हम क्या बोल रहे हैं, डाटा आपके पास है ना, ऐसा तो नहीं है कि डाटा किसी के पास है नहीं। जो फाइनली जो मेरिट फिजिकल और मेडिकल के जो मेरिट लिस्ट लगा था उसमें जितना कैंडिडेट को बुलाया गया था, ये तो डाटा आपके पास है ना, ये तो सबके पास है। ऑल ओवर जितने भी कैंडिडेट हैं वो जाके खुद से एनालिसिस कर लो कि कितना लड़का को बुलाया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा 3,47,000 के करीब, ठीक है। तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो। हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ आपको ये अंदाजा बता रहे हैं कि 30% पास हो, 35% पास हो, 40% पास हो, 50% पास हो, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि टोटल के 100% पास हो जाएगा। खुद एनालिसिस कर लो कि ओवरऑल हर एक बार SSCGD में 30 से 35% ही रहता है। तो अब 30% को आप एक रेशियो मान के चल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, मैं तो आपको बता रहा था कि 1,05,000 लड़का जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए फाइट करेगा, लेकिन आप उसको 1.5 लाख मान लो भाई, 1.5 लाख मान लो। चलो हम तो 1.5 लाख मान लिए, तो 1.5 लाख अगर मान लेते हैं तो एक सीट पे 3 लड़का हो जा रहा ना, तो 3 लड़का में 2 लड़का छटेगा, एक लड़का का सिलेक्शन होगा। ये सच्चाई है। जब भी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि चलो आप 10-20 लड़का से फाइट करो, कितना लड़का से फाइट करो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, आप आगे से फाइट करके आ रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है। और आप मतलब इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जो भी है, तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप ओवरऑल पहले एग्जाम में फाइट किए हो, मेडिकल में फाइट किए हो, फिजिकल में फाइट किए हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फाइट किए हो, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो फाइट करोगे वो सिर्फ 2 लड़का के साथ आपको फाइट करना है। तो 2 लड़का में कितना नंबर बढ़ेगा? मान लीजिए अंदाजा एक लगाइए अपना से, कहीं कहीं स्टेट में तो पॉइंट में नंबर अगर बढ़ गया, पॉइंट में ही 2 नंबर मिल जाए, कहीं कहीं स्टेट पे 2-3 मतलब 2-3 नंबर बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि ये तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का, मतलब ऑल ओवर स्टेट का हम पूरा डाटा को मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ ये आपको ध्यान देना है कि क्या आपका स्टेट का क्या आंकड़ा है। आपको एक स्टेट वाइज भी तो आंकड़ा मिलेगा ना, कि ये तो ऑल ओवर हम पूरा स्टेट का ले लिए, लेकिन आपका स्टेट में कितना लड़का फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो क्वालिफाई किया गया, और आपका स्टेट में कितना सीट है, ठीक है। उससे भी ये थोड़ा निर्भर करेगा। आप बोलोगे कि सर आसम का जो कटअप है वो 7 नंबर गया और हमारा यहाँ पे 15-20 नंबर चला गया, या फिर हमारे यहाँ पे तो पॉइंट में बढ़ा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो ऐसा बस वो स्टेट का सीट डिपेंड करेगा, स्टेट का जो पास होने का जो रेशियो है, फेल होने का जो रेशियो है, वो भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल कटअप कम रहने का भी एक तो और चांस बन जा रहा है ना, क्योंकि आपका कैटेगरी डिपेंड करता है ना, कि आप कैटेगरी भी क्या है, आपका जनरल हो, OBC हो, SC ST EWS हो, ये भी डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड आपका ये भी करेगा कि आप जो जनरल एरिया में रह रहे हो, बॉर्डर एरिया है या फिर नक्सल एरिया है, ये कटअप कम करने के लिए एक जरिया है, ठीक है। मतलब ओवरऑल कटअप कम ही रहेगा, आपको ज़्यादा लोड टेंशन नहीं लेना। उसके बाद एक स्टेट भी डिपेंड करता है, ऐसा तो नहीं कि हर एक स्टेट का कटअप 15-20 नंबर चला जाता है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सब का कटअप थोड़ा सा मान सकते हैं कि हाई जाता है, जो कि एक नॉर्मली 7, 8, 9, 10 नंबर तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हम पहले ही बार बार जितने भी वीडियो हैं, सब वीडियो में हम बोले हैं कटअप कम जाए, कटअप कम जाए, कटअप ज़्यादा जा ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं, जबकि डाटा का एक आंकड़ा के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको
ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो 7 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा एग्जैक्ट डेट नहीं बताता हूँ, लेकिन अभी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ से पता चला कि आपका फाइनली जो रिजल्ट है वो 7 दिसंबर को आ जाएगा, क्योंकि इसका सारा प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो मेरिट लिस्ट में भी ये डिले नहीं करेगा, क्योंकि दिसंबर में मेरिट देगा, फिर उसको फरवरी के लास्ट में या फरवरी का फर्स्ट में ही वो ज्वाइनिंग लेटर देना शुरू कर देगा। और फिर ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन वो समय देता है। जैसे मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर आज दिया, 1 तारीख है आज, तो आपको जो ज्वाइनिंग करने का तो तारीख रहेगा वो कम से कम 10 से 15 दिन के बाद ही रहेगा, क्योंकि आप ज्वाइनिंग करने से पहले अपना सारा साजो सामान अपना एक जगह कर लो। फिर अपना सब कुछ एक होता है कि आदमी को 1-2 दिन का कोई काम रहता है, तो वो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए आपको समय मिलेगा कम से कम 10 से 15 दिन का तो समय आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद। उसका उसमें लिखा हुआ है कि आप इतना तारीख को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़ हम आपको कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर में ये लिखा हुआ है कि सर आपको 1 तारीख को इस जगह पे ज्वाइनिंग करना है, इस ग्रुप सेंटर में ज्वाइन करना है या फिर इस बटालियन में ज्वाइन करना है, ऐसे तो ज़्यादातर आपका जो ग्रुप सेंटर है वहीं पे आपको ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आपका ऐसा डेट लिखा हुआ रहता है तो क्या आप उसी डेट में जाओगे या फिर उस डेट के बाद जाओगे, तो क्या आपको वहाँ पे घुसने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो उस डेट के बाद तो कोशिश ही नहीं करना है कि ऐसा समय आए या ऐसा हालात बने कि हमको अगर डेट दिया है 1 तारीख को वहाँ जाने का और हम 2-3 तारीख को जाएंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। आपको 1 तारीख से पहले चला जाना है। आप अगर 4 दिन पहले भी वहाँ चले जाओगे तो आपको वहाँ पे एंट्री हो जाएगी और आप वहाँ पे आराम से खा पी सकते हो, रह सकते हो, वहाँ पे आप सहयोग कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे 1-2 दिन पहले भी जा सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग खुद जब ज्वाइन किए थे तो वहाँ पे 1-2 दिन पहले ही गए थे। तो फाइनली आपको ये पता चल गया होगा कि इस बार जो 2024 का जो कट ऑफ है वो आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही रहता है कि आप कहीं भी कोई भी प्रकार का वीडियो देख के गुमराह नहीं होना है। ऐसे ऐसे यूट्यूब है जो पहले किताब का पाँच प्रचार करेंगे, फिर आपको ज्ञान देंगे। सिर्फ उनका मोटिव ही ये है कि अपना व्यूअर्स और अपना सब्सक्राइबर से सिर्फ पैसा कमाना। बाकी उसको आपका बातों से क्या उस मतलब उनका बात से आपको क्या इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या क्या है, नहीं है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ मेन मोटिव है पैसा कमाना। तो खैर ये सब बाद में बात करते हैं, दूसरा का बुराई भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं आपको सही नॉलेज दे पा रहा हूँ या फिर मेरा डाटा जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ और एनालिसिस कर पा रहे हो आप एक खुद, तो मेरा चैनल पे बने रहना। नेक्स्ट वीडियो फिर बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, लाइक करने मत भूलना। लाइक सिर्फ हम इसलिए करने बोलते हैं कि आपका लाइक से थोड़ा बहुत समय निकाल के वीडियो बनाने के लिए मोटिव होता है और वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ थोड़ा बातचीत करने में अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपना एक होता है कि चलो अपना दोस्त लोग हैं, एक यूट्यूब आपका एक अलग परिवार है जो कि हम मतलब आप लोग के साथ मिल तो नहीं पाते हैं, देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन बस इस वीडियो के माध्यम से ही एक अलग सुकून मिलता है। तो खैर फिर जैसा भी हमको SSGD के बारे में कुछ भी पता चला थोड़ा बहुत, तो मैं आपसे फिर कांटेक्ट कर लूँगा वीडियो के माध्यम से और फिर आप मुझे लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।